आज के ज़माने में सब कोई कैरियर के पीछे और एजुकेशन के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हेल्थ एंड फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ और फिटनेस को आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते और उसका इंपैक्ट आपके कैरियर और एजुकेशन पर भी आता है। टू टेल अस अबाउट मेंटेनिंग हेल्थ एंड फिटनेस, वी हैव विथ अस मिस्टर हरकिरत सिंह लाली. Mr. Harkirat Singh Lali is a fitness enthusiast. He runs his own gym, The Gymland. He also manages a popular YouTube channel, Lali Fitness. I would like to invite Mr. Lali to tell us all about health, fitness and how to maintain them. Mr. Lali. Hello everyone, this is Harkirat Singh Lali. I'm a fitness trainer. तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं हेल्थ एंड फिटनेस, दैट इज़ फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाई इज़ फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी पर्सनस लाइफ. क्यों फिटनेस ज़रूरी है हर एक आदमी की लाइफ में. तो सबसे पहले फिटनेस क्या है. फिटनेस एक फिज़िकली एक्टिविटी है या फिज़िकली फिट रहना और मेंटली फिट रहना, सबसे पहली बात. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वर्कआउट क्या करना चाहिए और डाइटिंग कैसी करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल. ये जो फिटनेस है ये आपके लाइफस्टाइल होना चाहिए. हर किसी के पास अपने काम है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे आर डूइंग देयर वर्क, बट उसमें अगर हम लोग अपनी बॉडी पे 1 आवर दे देंगे, हमारा ऑल ओवर वर्क विल बी इम्प्रूव विद दिस ओनली. अगर हम अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख पाएंगे, अपनी फैमिली का केयर नहीं कर पाएंगे. सो टू फोकस ऑन योर हेल्थ, इट विल हेल्प यू टू अपनी फैमिली को ध्यान रखने के लिए इट्स वेरी गुड फॉर यू. तो सबसे पहले जो हम लोग लेकर आएंगे वर्कआउट करना क्या है. एक्चुअली वी हैव टू डू एटलीस्ट कार्डियो मीन्स फॉर योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फॉर योर गुड हार्ट इज़ अ बिग मसल ऑफ बॉडी. हम लोग ऊपर दिखना अच्छा चाहते हैं, हमें इनसाइड भी अपने आप को उतना ही अच्छा बनाना है ताकि हम लोग ईजिली रह सकें, ईजिली लिव कर सकें. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. मॉर्निंग में कार्डियो ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि वो आदमी के पास फैट ज़्यादा है या फैट कम है, ही इज़ लीन और ही इज़ फैट, तो कार्डियो नहीं करना चाहिए. नो, कार्डियो इज़ गुड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फॉर हिज गुड हार्ट. एंड आपको तो पता ही है, हार्ट के बिना तो वी विल नॉट लिव. सो वी हैव टू इम्प्रूव अवर हार्ट सेल्स. तो उसके लिए वर्कआउट इज़ कंपल्सरी. एंड द सेकेंडरी थिंग इज़ डाइट. योर डाइट, आपका फूड इंटेक मॉर्निंग से नाइट तक क्या है, कितना मैक्रो मीन्स योर प्रोटीन इंटेक, योर कार्ब्स इंटेक, योर फैट्स इंटेक. प्रोटीन इंटेक फॉर योर मसल बिल्डिंग से क्या होगा, योर लिगामेंट्स, योर जॉइंट्स विल इम्प्रूव अ लॉट. कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स विच विल गिव यू एनर्जी. कार्ब्स आप जब इंटेक करते हैं, दैट इज फ्रॉम राइस हो, व्हीट हो, एनीथिंग, वो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर इट विल बिकम ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज बनने के बाद में इट विल गिव यू एनर्जी थ्रू योर ब्लड. So carbohydrates are very necessary for your body. The last one is healthy fats. Healthy fats are the most important thing in your body to improve overall health. तो हमें तीनों चीज़ों को डिवाइड करके अपनी मील्स अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा फिटनेस ट्रेनर या जो भी फिटनेस में रहते हैं, आप उनसे बनवाइए डाइट एंड उसी को फॉलो कीजिए. एंड कोई भी डाइट विद 3 to 4 months में काम नहीं करती है, एटलीस्ट इट विल टेक 4 to 5 months फॉर अ गुड चेंज इन योर बॉडी. तो हमें सबसे पहले अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है एंड योर डाइट पे ध्यान देना है. बोथ शुड बी बैलेंस. ये दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, यू विल हैव अ गुड लाइफस्टाइल इन योर लाइफस्टाइल. आपका अच्छा रहेगा. अदरवाइज जैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं, एवरीबडी नोज, तो वी हैव टू इम्प्रूव अवर हेल्थ बाय मेंटेनिंग वर्कआउट एंड आवर डाइट. चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, एनीथिंग, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कितना भी बिजी हैं, उठिए, अपनी बॉडी को 45 मिनट्स टू 1 आवर दीजिए एक दिन में. इट्स वेरी गुड फॉर यू. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी में जो आप इंटेक कर रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वो क्या है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के ज़माने में सबको जल्दी पड़ी हुई है, नो बडी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर वाटर इंटेक. वाटर इंटेक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर बॉडी. जितना बॉडी में वाटर का कंजप्शन कम रहेगा, उतना ही बॉडी में रिस्पॉन्स आपको कम करेगी. यू विल फील टायर्ड फॉर होल डे. अब देखिए आजकल लोग काम करते हैं, दे आर सेइंग हमारे पास एनर्जी बहुत कम है, वी आर फीलिंग वेरी लो, बिकॉज ऑफ देयर बैड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ देयर लेस वाटर इंटेक, बिकॉज ऑफ देयर पुअर डाइट, एंड देयर इज नो वर्कआउट, नो फिजिकल एक्टिविटी. सो टू इम्प्रूव
फ्रॉम ईच एंड एवरी फील्ड। जैसे आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, वर्किंग जो भी कर रहे हैं, ऐसे ही आपको अपनी बॉडी को लेके आपको उतना ही ध्यान देना है जितना अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो आज से ही आपको यू हैव टू स्टार्ट योर वर्कआउट, यू हैव टू स्टार्ट योर गुड डाइट, अदरवाइज यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक डिसीज तो आजकल सबको ही है, यू नो वेरी वेल। तो इसके लिए वी हैव टू ऐड आवर फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम टुडे ओनली। मैं अपने आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे को जिमिंग का शौक हुआ था व्हेन आई वाज 17 साल का था मैं। आई वाज वेरी लीन, मेरा वेट इज़ अराउंड 57 kg, बट नोबडी इज़ देयर टू गाइड मी। मैं जाना जिम में, आई एम डूइंग एनीथिंग, जाके आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट विद बॉडी फैट। उसके बाद में नाउ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 years इन फिटनेस ओनली राइट नाउ। फ्रॉम जो मैंने लोगों से सीखा है, जो मैंने लाइफस्टाइल में लोगों के देखे हैं, उनका मेन प्रॉब्लम यही रहता है। लोग बोलते हैं वी आर वेरी बिजी, हम लोग हमारे पास टाइम नहीं है फिटनेस के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपना पहले मैंने पैशन में शुरू किया था। नाउ अभी पैशन से मेरा ये करियर बन चुका है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैं इसमें खुश भी हूँ बिकॉज मुझे लोगों को ट्रेन करना, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना, इट्स आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर दैट। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल फॉर अ गुड हेल्दी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो आपको मेन थिंग है आपकी जो दिनचर्या स्टार्ट करनी है, वो स्टार्ट करनी है विद अ गुड ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, इट्स शुड बी गुड। उसमें आपके पूरे मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स होना चाहिए। कार्ब्स नॉर्मली आप लीजिए, मॉर्निंग में ओट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, या प्रोटीन फैट्स, प्रोटीन आप ले सकते हैं, या आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो फ्रॉम देयर, एंड पीनट बटर ले सकते हैं आप। ऐसे आपको अपने हर एक मील को अपने मैक्रोस में डिवाइड करना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको मैक्रोस को कन्वर्ट करके देन यू हैव टू अप्लाई इन योर डेली मील्स। इसको छोड़ के जो बाहर आजकल मिल रहा है, आपको सबको पता ही है, अनहेल्दी फैट्स तो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो पिज़्ज़ा खान से मिल जाए, चाहे बर्गर से, एनीथिंग कहीं से मिल जाए। और स्पेशली जिसको बैड हैबिट्स है, या स्मोकिंग का है, या फिर ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, they don't know but their life is killing from inners. There is lot of power in fitness, बहुत सारी पावर है फिटनेस में। अगर जो भी आदमी आजकल आपके फ्रॉम आसपास हैं, आप उनसे सीख सकते हैं जैसे आपका लाइफस्टाइल है। एक आप बताइए, घर में हमारे कितने फैमिली मेम्बर्स में कितने लोगों को फैट ज़्यादा रहता है, कितना ओवरवेट रहता है, क्यों? क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। अब मॉर्निंग से नाइट तक उनका एक बार खा के देख के देखिए कि वो ईटिंग हैबिट्स उनके कैसे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और उसको क्या इफेक्ट कैसे करता है। आजकल हर एक फैमिली में हर एक को क्रोनिक डिसीजेज, नॉर्मली हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज, शुगर, ये नॉर्मल हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? क्योंकि वो जो मॉर्निंग से नाइट उनकी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो दे आर नॉट कंट्रोलिंग ऑन देयर शुगर। मेन थिंग इज़ उनकी बॉडी में बिल्कुल भी प्रोटीन की इंटेक नहीं है। देयर इज़ नो इंटेक ऑफ प्रोटीन एट ऑल, जो उन्हें अंदर से किल कर रहा है, बट दे डोंट नो। चाहे ईटिंग हैबिट्स, चाहे वो लोग उनके पास कोई बैड हैबिट्स नहीं है, स्मोकिंग का नहीं है या फिर ड्रिंकिंग की नहीं है, फिर भी दे आर गेटिंग प्रॉब्लम्स। हार्ट डिसीजेस तो सबको हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर मोर शुगर इंटेक। आजकल शुगर मेनली आपको हाइक करती है, आपका इंसुलिन स्पाइक करती है, उसकी वजह से डे बाय डे आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। देखिए आप आजकल 25 साल का लड़का हो या 30 साल का, उसको सबको इट्स नॉर्मल हो चुका है। आजकल तो 26 में भी हार्ट डिसीज बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? यही कारण है, बिकॉज उनकी बॉडी में उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, बस उसी में ही बिजी हैं, एंड दे विल कोलैप्स वेरी सून। आजकल देखिए आप सेलिब्रिटीज़ भी कितना इस पर फोकस कर रहे हैं। दे आर डूइंग योगा, दे आर डूइंग जिमिंग, एवरीथिंग, साइकिलिंग, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? दे नो द वैल्यू ऑफ फिटनेस। सबसे पहले उनको वैल्यू पता है फिटनेस कैसे करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अक्षय कुमार का, आपने सुना ही है, ही स्लीपिंग टाइम्स फ्रॉम 9:30 टू मॉर्निंग 4:30। वाई? क्यों? क्योंकि अभी भी देखिए आप वो लोग कितने फिट हैं। फिट होने का एक ही कारण है, देयर लाइफ स्टाइल इज इन डिसिप्लिन विथ फिटनेस। वो लोगों को टाइम पे सोना है, एंड दे विल वेक अप सून इन द मॉर्निंग टू डू वर्कआउट, और वर्कआउट करने के बाद दे विल स्टार्ट देयर डे, जो भी काम करना है आफ्टर देयर वर्कआउट। उसकी वजह से उनका पूरा दिनचर्या बहुत ही फिट जाता है, एंड दे विल एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क वेरी इजीली। चाहे वो दे विल स्टार्ट विद योगा, दे विल स्टार्ट विद जिमिंग। फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करना है। यू हैव टू फिट बोथ फ्रॉम मेंटली एंड फ्रॉम फिजिकली। तो दोनों को बैलेंस करने को ही हम लोग फिटनेस कहते हैं। मेंटली फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट
इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स एंड इट विल बोथ वर्क टुगेदर। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूँ कि हमें अपनी ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए 2 टाइप की मेन ट्रेनिंग आती है, दैट इज़ फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज कार्डियो ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स योर ईच एंड एवरी मसल शुड बी ट्रेन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग हो सकती है, वेट ट्रेनिंग है, एंड उसमें हमें कैसे परफॉर्म करना है, वी हैव टू ट्रेन अवर ईच एंड एवरी मसल ऑन सेपरेट डेज। सबका एक प्रॉपर सेपरेट डेज, हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बना के प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर प्लान के साथ वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वी हैव 6 डेज। तो वीकली 6 डेज में या 5 डेज हाउ टू वर्क। सबसे पहले हमें अपना ईच एंड एवरी मसल, जैसे फर्स्ट मसल हमें बोल सकता हूँ मैं चेस्ट का, चेस्ट मसल के लिए हमें ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंपाउंड वर्कआउट्स हैं, आइसोलेशन वर्कआउट्स हैं, जो कि हमें फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल ऑफ चेस्ट हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारा वर्कआउट रहेगा दैट इज़ फॉर योर बैक। हम लोग बैक का वर्कआउट, क्योंकि हमारी बैक इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट बिगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, एंड उसे हमें ट्रेन करना है फ्रॉम ईच एंड डिफरेंट एंगल्स टू इम्प्रूव अवर बैक एंड इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथिंग ऑफ बैक। इससे हमारे पास बॉडी फैट भी हमारा कम रहेगा एंड मसल वहाँ पे जितना हो सके वहीं पर इंक्रीज हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड मसल है दैट इज आर्म्स, विच विल इंक्लूड बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप एंड ट्राइसेप्स आर द मोस्ट लुकिंग, जहाँ पे लुक हमारा जो मेन स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम बाइसेप ट्राइसेप, उसे भी हमें वीकली वंस ट्रेन करना चाहिए टू गेट स्ट्रॉन्गर आर्म्स। एंड फोर्थ वन इज our legs are the most important part of our body and this is the most largest biggest muscle of our body। जितना हम अपने हमारे लेग्स को ट्रेन करेंगे, हमारा उतना ही पिलर हमारी बॉडी का स्ट्रांग रहेगा। मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग जिमिंग करते हैं दे नो दे विल निगलेक्ट द लेग वर्कआउट। उससे क्या होता है, देयर लोअर बॉडी दे आर वीक, लोअर बॉडी उनकी वीक पड़ जाती है एंड दैट इज द पिलर ऑफ अवर बॉडी। अगर पिलर ही वीक रहेगा देन हाउ वी विल मैनेज अवर होल बॉडी। एंड उसके बाद वी विल कम टू शोल्डर्स को भी हमें ट्रेन करना चाहिए, जैसे हम लोग बाकी सॉरी ओके शोल्डर्स को भी हमें वैसे ही ट्रेन करना है जैसे हम लोग बाकी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं। शोल्डर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, एंड हमें वीक आफ्टर दिस विद दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वी हैव टू ऑल्सो बैलेंस कार्डियो ट्रेनिंग। कार्डियो ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई डिस्कस ऑलरेडी कि वो कार्डियो सिस्टम में आपके काम आता है। एंड संडे इज फॉर द रिकवरी डे। आपको कोई भी 6 डेज है, 5 डेज वर्क, इफ यू आर वर्किंग आउट फॉर 5 डेज इवन फॉर 4 डेज, ये आपके लिए सफिशिएंट है वीकली। अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, इवन दो 4 डेज आर गुड फॉर यू, 4 to 5 डेज आर गुड फॉर यू। एंड फिटनेस की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली। जब एक स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ मैं, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टडी से पहले दे हैव टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। अगर वो हेल्थ अच्छा रख पाएंगे देन दे विल फोकस ऑन देयर वर्क, ऑन देयर स्टडीज़। तो मिनिमम एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 30 मिनट्स स्पेंड करना है फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो मॉर्निंग में करें, चाहे नाइट में करें, चाहे जब भी टाइम मिले, बट दे शुड स्पेंड 30 मिनट्स मिनिमम ऑन देयर बॉडी। तो वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज जिमिंग, साइकिलिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी दे विल डू। एंड द नेक्स्ट वन इज, और जो वर्किंग्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए तो दे आर सिटिंग फ्रॉम 9 to 5। इट्स कॉमन, जो जॉब करता है वो 9 to 5 दे विल वर्क, दे आर सिटिंग, दे आर डूइंग देयर वर्क, बैठे बैठे काम करते हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, बट देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। अभी फ्रॉम 20 to 30 एज दे विल सर्वाइव, बट आफ्टर व्हेन दे विल बी बिकम 40 उनके क्रॉनिक डिसीजेस बढ़ते जाएंगे। तो उसकी वजह से बढ़ने से they will collapse. Maximum people will collapse nowadays around 50 to 60 because of these things only, because they have no physical activities. And जो लोग businessman हैं, they are उनकी lifestyle बहुत busy है, but they are not focusing also. तो मेरा कहने का यही है लास्ट में कि we have to focus on your health before your work. तो health and fitness हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे अपना लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है, हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन इन लाइफ, और कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, लॉन्ग लाइफ करना है। दिस विल, जो भी रहे, कोई भी पर्सन रहे, अगर वो फिटनेस को अपनी डेली एक्टिविटी में इंक्लूड करता है, हिज लाइफस्टाइल विल बी कम्प्लीटली चेंज। और कई लोग सोचते हैं कि फिटनेस जस्ट 3-4 मंथ्स के लिए होता है। नो, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। जैसे हमारे पास खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो।
अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल लाली फिटनेस पे जा सकते हैं, या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए देन यू विल डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम लाली फिटनेस पे कर सकते हैं, यू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग फॉर योर पर्सनल एक्टिविटीज़। जो भी आपको मुझसे पूछना है यू विल आस्क डायरेक्ट